हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़िया, एक इब्रतनाक दास्तान। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब इंसान की दुनिया बस रही थी और लोग धीरे धीरे दुनियावी ज़िंदगी में गाफिल होते जा रहे थे। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया और पत्थरों की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी रहमत और हिदायत के साथ बतौर पैगंबर भेजा। अहले कौम की गुमराही और नूह अलैहिस्सलाम की दावत। हज़रत नूह ने अपनी कौम को नरमी से, मोहब्बत से और सब्र के साथ समझाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा पैदा करने वाला है, वही तुम्हें रोजी देता है। मगर अफसोस, लोग उनकी बातों को हंसी मजाक समझते रहे। कभी कहते तू भी हमारी तरह का एक इंसान है, कभी कहते तेरे साथ तो सिर्फ गरीब और कमजोर लोग हैं। सब्र का समुंदर। नूह अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। दिन रात अकेले कौम को समझाते रहे, कभी धीमे लहजे में, कभी बुलंद आवाज में, कभी खुलकर, कभी अकेले में। मगर उन्होंने कानों में उंगलियां डाल ली। जब हर रास्ता बंद हो गया और कौम की जिद और सरकशी हद से बढ़ गई, तो नूह अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, जमीन पर किसी काफिर को बाकी न छोड़। कश्ती की तामीर। अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे बंदे एक कश्ती तैयार कर मेरी निगरानी में और मेरे हुक्म से। नूह अलैहिस्सलाम जंगल से लकड़ी लाते, खुद कील ठोकते और एक बड़ी कश्ती बनाते। कौम वाले हंसते, ओ नूह, अब तू बड़ी बन गया है, समुद्र कहाँ है? मगर उन्हें क्या खबर थी कि उनका अंजाम पास है। जानवरों की जोड़ियां और मोमिनों का सफर। जब कश्ती मुकम्मल हुई, अल्लाह के हुक्म से हर जानवर की एक एक नरमादा जोड़ी कश्ती में चढ़ा दी गई। जितने भी सच्चे मोमिन थे उन्हें भी सवार किया गया। कश्ती का ठहराव। जब तूफान थमा, पानी धीरे धीरे उतर गया, तो कश्ती आकर जूदी पहाड़ पर ठहर गई। बचे सिर्फ वो जो ईमान लाए थे, बाकी सब अपने घमंड, अपने शिर्क और अपनी सरकशी के साथ हलाक हो गए। नई जिंदगी। इन मोमिनों से इंसानियत का नया सफर शुरू हुआ। हजरत नूह को दूसरा आदम कहा जाने लगा। अल्लाह का अजाब जब आता है तो कोई रोक नहीं सकता। जब अल्लाह का अजाब आया, यानी तूफान शुरू हुआ और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए, तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा दूर पहाड़ की तरफ भाग रहा है। एक बाप की तड़प। नूह ने बड़ी मोहब्बत से पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ न रह। बेटा बोला, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह बोले, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता सिवाय उसके जिस पर रहम करे। और फिर एक लहर आई और बेटे को निकल गई। अब नूह अलैहिस्सलाम ने दिल गमगीन होकर अल्लाह से अर्ज की, ऐ रब, मेरा बेटा मेरे परिवार में से है और तेरा वादा है कि मेरे अहल को बचाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो तेरा अहल नहीं है, क्योंकि उसका अमल नेक नहीं। मैं तुझसे कहता हूं जो तू नहीं जानता। नादानों जैसा सवाल न कर। नूह ने तौबा की और कहा, ऐ रब, अगर तू मुझे माफ न करे और रहम न फरमाए तो मैं नुकसान उठाने वालों में हो जाऊंगा। सबक और हिकमतें। 1. ईमान नस्ल या खून से नहीं मिलता, बल्कि दिल से होता है। रिश्ते अल्लाह के सामने तभी कीमती है जब वो ईमान से जुड़े। पैगंबर भी इंसानी जज्बात रखते हैं, लेकिन अल्लाह का फैसला सबसे ऊपर है। 4. बेटे का इनकार, बाप का सब्र और अल्लाह का इंसाफ, ये सब हमारे लिए सबक है। इस्लामिक ट्यूबनेट 098 को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम मोहम्मद बशारत है और हमारे इंस्टाग्राम ID MDers380 को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।